नमस्कार। एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाह रहा है। जो दिल्ली में इस समय हो रहा है उसे देख के लगता है कि तानाशाह वाकई में डरा हुआ है और उसके डरने की जो कहानी है या यूं कहे कि जो इंतहा है वो इस कदर वो सनक अब यहां तक पहुंच गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, और ये दूसरे मुख्यमंत्री है चुना हुआ किसी प्रदेश का, जिसको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पहले हेमंत सोरेन हो झारखंड के मुख्यमंत्री और अब अरविंद केजरीवाल। अब इसके बाद भी हो सकता कोई और हो, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तानाशाह डर गया है और अब वो इन हथकंडों पे उतर आया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो स्टेबिलिटी है रही है 10 सालों से भारत में, कहीं ना कहीं उसमें फर्क पड़ेगा, और जो देश दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, जो फिर चाहे ह्यूमन राइट्स को लेके हो, माइनॉरिटी राइट्स को लेके हो, फिर यूएस कनाडा में जिस तरह तथाकथित ऑपरेशंस किए हैं उसके लिए हो, फिर उसके बाद मणिपुर के लिए हो, और अब इन चीज़ों के लिए हो। आज ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें हमने देखा कैसे एक मेजर अपोजिशन पार्टी के जो खाता है उसको फ्रीज कर दिया गया। फ्रांस 24 और बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जो है, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और शाम होते होते अब ये खबर आती है। तो भारत किस ओर जा रहा है? क्या इसके परिणाम होंगे? क्या सारे जो घोटाले हो रहे हैं क्या वो अपोजिशन के लोग ही कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं क्या वो सब पाक साफ है? कई सवाल हैं जो मुझे लग रहा है कि बड़ी बेचैन करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये तथाकथित जो लिकर स्कैम था दिल्ली का 2021-22 का, ये उसमें हुआ है। उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने 100 करोड़ का किकबैक लिया है, बदले में जिस तरीके से जो ढील थी उनके एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट की, उसके बदले में। और मैं ये देख रहा था कि अब जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये बड़ा हैरान करने वाला है। ये मतलब आपके हेमंत सोरेन के साथ जो है बिल्कुल सेम यही कहानी हुई। या तो आप बीजेपी के साथ हो जाओ और नहीं तो फिर आप भ्रष्टाचार और या किसी भी अन्य आरोप में आपको फंसा के आपको बिल्कुल जो है जेल के पीछे आपको पहुंचा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी से ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल। और ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। क्या ये इलेक्शन से पहले ये घबराहट इतनी ज्यादा है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि वो इलेक्शन ही जीत नहीं पाएगी बिना इन हथकंडों के? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि ये सिर्फ आपका घरेलू मामला नहीं है, ये पूरे आपको देखना पड़ेगा कि पूरे, देखिए, हिंदुस्तान में आज एक पत्ता भी खड़कता है ना तो पूरी दुनिया में उसकी खबर बनती है। और पिछले 1-1.5 साल 2 साल से हिंदुस्तान की खबर कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही है। चाहे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो, चाहे माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर हो। हिंदुस्तान अपने आप को विश्व गुरु कहता है, वो विश्व गुरु बनना चाहता है, और जिस तरीके से रूस के जो यूक्रेन पे हमला हुआ उसमें चुप करके बैठ जाने वाली बात हो। आप एक तरफ तो नेता बनना चाहते हैं, आप एक तरफ अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, और आप इस तरह की चीज़ों पे आप कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। फिर खुद की आपकी कारगुजारियां हैं जो आप पे जिस तरीके से आप पकड़े गए हैं कनाडा में, यूएस में, और उसके बाद अब ये हरकत जो आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देश का नाम जो है बिल्कुल इन लोगों ने खराब कर दिया है। और
ये बड़ा ही शर्मनाक है। मतलब खैर इस पे कई अपोजिशन लीडर्स का जो है इस पे बयान आया है, तो एक बार देखते हैं कि किसने क्या बोला है। बहुत बड़ी खबर है और इससे बड़ी खबर इसमें कोई हो नहीं सकती है। ये घोषित अघोषित आपातकाल की बात करते हैं हम, ये कुछ कुछ वैसा ही है। राहुल गांधी का बयान है इस पे, एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुई शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आम बात हो गई है। हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल। बहुत लोग होंगे जो इसको भी मतलब ट्रोल आर्मी जो है वो इसको भी बिल्कुल सही बताएगी, जायज ठहराएगी, और इनके जो समर्थक हैं वो भी इस पे बोलेंगे अच्छा ठीक है, हमने एक बड़ा किसी चोर को हमने पकड़ के जेल में डाल दिया है। मतलब हैरान करने वाली बात है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। ये बिल्कुल अब साफ हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अभी भी कोई इसमें इफ एंड बट करता है तो मेरे ख्याल में उसको या तो समझ नहीं है या वो देख नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है और इसका असर जो है वो केवल यहाँ सीमित नहीं रहेगा। कल सुबह आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, अन्य वेस्टर्न जो अखबार है वहाँ पे एक खबर बनेगी और यहाँ कुछ मूर्ख लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमें उनसे क्या लेना देना, हमने तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट मांगने तो आप ही जाते हो ना। आपको एफडीआई चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर इतना वेस्ट जो बोलता है अगर आपको उसकी बिल्कुल भी फर्क नहीं है, फिक्र नहीं है, तो ठीक है, आप कल खड़े हो जाएं और बोले कि नहीं हमें वेस्ट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें वेस्ट से कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप बोल दें आप वेस्ट से हमें कोई आपसे ड्रोन नहीं चाहिए। क्यों ड्रोन आप खरीद रहे हैं? क्यों आप यूएस जाते हैं, वहां के जितने भी बड़े उद्योगपति उनसे आप मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? क्यों आपको तो जरूरत नहीं है, आपको तो वेस्ट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मेक इन इंडिया की बात करें, सब कुछ सही है, लेकिन आप जिस वेस्ट की बात कर रहे हैं कि हमें वेस्ट की जरूरत नहीं है, हम वेस्ट क्या कहता है हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप देश की इमेज को खराब कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपने फॉरेन पॉलिसी का पूरा बेड़ा गर्क किया। हाँ, कुछ उपलब्धियां आपकी जरूर रही, लेकिन उसको आप आज अंडू करने में लगे हो। मालदीव का फियास्को अभी हमने देखा, पाकिस्तान के साथ कैसे आपके रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। बांग्लादेश के साथ आपके रिश्ते अब कैसे हैं वो भी सबको पता है, कैसे वहां चीन क्या कर रहा है, नेपाल में चीन क्या कर रहा है, ये सब जानते हैं। अफगानिस्तान को तो खैर आप छोड़ दे। अमेरिका से रिश्ते अब आपके सही नहीं है। क्यों जो बाइडेन 26 जनवरी को नहीं आए आपको बुलाने पे भी? क्यों क्वाड की मीटिंग जो 26 जनवरी के बाद तुरंत होनी थी उसको पोस्टपोन करना पड़ा अनिश्चितकालीन? क्यों 2+2 डायलॉग जो होता है वो नहीं हुआ है अभी तक? तो कई सारी चीजें हैं जिसका जवाब सरकार दे नहीं रही है, देना नहीं चाहती है। जो पिछले 1 साल या 6-8 महीने में जिस तरीके से आपने फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर किए हैं और उसका जो नुकसान देश को हुआ है, जो एक छवि है भारत की वो पूरे विश्व में जिस तरीके से खराब हुई है आपकी इन घटिया हरकतों की वजह से। और मैं हैरान इसलिए कि कोई इसको पूछने के लिए वाला नहीं है, डिबेट नहीं हो रहा है इसके ऊपर। उसके बाद अब इंटरनल आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए। अरे क्या आप 400 की बात करते हैं? ऐसा तो ये देख के तो लग नहीं रहा कि आपको 400 सीट के लिए आप बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंट है। 400 मत बोलिए ना, आप बोलिए हमें बस 200 सीट चाहिए।
क्योंकि आप पूरी ऑपोजिशन को निपटाने के बाद आप 400 सीट की बात कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक बात है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता को इसको सोचना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये क्यों ही हो रहा है, या वाकई इसको करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। इलेक्शन बस कुछ समय दूर है, और सही समय पे अगर नहीं जागे तो फिर आगे जागने लायक रहेंगे नहीं। धन्यवाद।